हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं यह न सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसके साथ साथ में जो उर्दू के दूसरे एग्जाम है, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, एसटेट का एग्जाम हो, टेट का एग्जाम हो, इन सभी एग्जाम में क्वेश्चन आपके लिए जरूर हेल्पफुल साबित होंगे। तो इस सेशन में जितने भी क्वेश्चन है कहीं ना कहीं हर उर्दू के एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, सर सैयद और उर्दू लिटरेचर किसका मजमून है? ऑप्शन देखिए आपके सामने। पहले ऑप्शन में शिबली, दूसरे में हाली, तीसरे में ज़काउल्ला और चौथे में रशीद अहमद सिद्दीकी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी अल्लामा शिबली नौबानी। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सर सैयद के बारे में। तो आप मुझे बताइएगा सर सैयद की सने विलादत क्या है और साथ ही साथ में सने वफात क्या है। ये जो क्वेश्चन हम आपसे करते हैं, इस तरह की चीजें आपको रिवाइज करवाने के लिए ये बहुत अहम है। इसी से चीजें आपको लर्न ज्यादा होती हैं। इसी के साथ साथ में आप मुझे ये बताएंगे सर सैयद ने साइंटिफिक सोसाइटी कब और कहां कायम की। दो चीजें इसमें आप मुझे बताएंगे, ये दो बातें आप मुझे बताइएगा। इसके बाद में हम लोग अल्लामा शिबली नौमानी के बारे में बात करेंगे। तो पहली चीज ये बताएं, शिबली की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, ये आप मुझे बताइएगा। इसी के साथ साथ में अल्लामा शिबली नौमानी की एक बहुत ही अहम तसनीफ है जिसका नाम है शेरुल अजम। शेरुल अजम। लेकिन इसी के साथ साथ में एक दूसरी किताब है तनकीद शेरुल अजम। तो फिर ये बताइएगा इसके मुसन्निफ कौन है। इसी के साथ साथ में मुझे आप बताएंगे शिबली को तारीख का मुअल्लिम अव्वल किसने करार दिया। शिबली को तारीख का मुअल्लिम अव्वल किसने करार दिया, इस क्वेश्चन का भी आप मुझे जवाब देंगे। तो पहली चीज नोट कीजिएगा, सर सैयद की जो पैदाइश हुई है 1817 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई, याद रखेंगे। और 1898 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। सर सैयद ने साइंटिफिक सोसाइटी कहां कायम की थी, तो याद रखेंगे गाजीपुर में। अभी देखें नेट के एग्जाम में क्वेश्चन आया भी था। और कब कायम की थी, 1862 ईस्वी में। शिबली की अगर हम बात करें तो शिबली की जो सने विलादत यानी आपकी पैदाइश हुई 1857 ईस्वी में आजमगढ़ में और 1914 ईस्वी में आजमगढ़ी में आपका इंतकाल हुआ है। शेरुल अजम तो शिबली की तसनीफ है, बट तनकीद शेरुल अजम के मुसन्निफ कौन है, महमूद शीरानी। जरूर आप याद रखेंगे कौन मुसन्निफ है, महमूद शीरानी। शिबली को तारीख का मौलिम अव्वल किसने करार दिया, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। तो जवाब हो जाएगा मेहदी इफादी। नोट कर लीजिएगा ये किसका कौल है, मेहदी इफादी का, जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, इन मुसन्निफिन में मुहक्किक कौन है। ऑप्शन देखिए आपके सामने जो है, एहतशाम हुसैन है, शिबली है, रशीद हसन खां है, कलीमुद्दीन अहमद है। तो मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी रशीद हसन खां। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गुफ्तगू कर लेते हैं रशीद हसन खां के बारे में, यानी आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, ये दो चीजें आप मुझे बताएंगे। साथ ही साथ में आपके वालिद का नाम क्या है, ये भी आप मुझे बताइएगा। आपकी बहुत सारी अहम तसनीफात है। अगर कुछ किताबें रशीद हसन खां के आपको मालूम हो, जिनके नाम आपको पता हो, तो आप मुझे जरूर बतला सकते हैं। तो पहली चीज नोट कीजिएगा, रशीद हसन खां की जो पैदाइश हुई, याद रखेंगे 1925 ईस्वी में शाहजहांपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 2006 ईस्वी में शाहजहांपुर ही में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का जो नाम है वो है अमीर हसन, जरूर आप याद रखेंगे। रशीद हसन खां की बहुत सारी अहम तसनीफात हैं, चंद नोट कर लीजिएगा। जैसे किताब का नाम आपके है अदबी तहकीक मसाइल और तज्जिया, बहुत ही अहम तसनीफ है। मसाइल और तज्जिया एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। इसी के साथ साथ में किताब का नाम है उर्दू इमला। क्या नाम बताया हमने, उर्दू इमला। एक और किताब का भी नाम नोट कर लीजिएगा, इंशाए गालिब।
इंशाए गालिब, ये आपकी बहुत ही अहम तसनीफात है जो प्रीवियस एग्जाम में पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, किस नॉवेल को उर्दू का पहला नॉवेल तस्लीम किया जाता है? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने है तौबतुन नसूह, दूसरा है मिरातुल उरूस, तीसरा है बनातुन नाश और चौथा है फसाने आजाद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मिरातुल उरूस। सबसे पहली बात ये समझ लीजिएगा मिरातुल उरूस के बारे में कि ये नॉवेल जो है कब लिखा गया, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए जरूर। और ये नॉवेल जो है किसका है, तो ये नॉवेल जो है डिप्टी नजीर अहमद का है, उनकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, ये भी आप सबको मालूम होना चाहिए। तो पहली चीज में नोट कर लेते हैं मिरातुल उरूस, जिसे उर्दू का पहला नॉवेल माना जाता है। ये नॉवेल कब लिखा गया है, तो याद रखेंगे 1869 ईस्वी में, 1869 में। डिप्टी नजीर अहमद की जो पैदाइश हुई 1830 ईस्वी में बिजनौर में आपकी पैदाइश हुई है और 1913 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। आपके ताल्लुक से एक कौल है, बताइएगा किसका कौल है? नजीर अहमद के किरदार या तो शैतान होते या फरिश्ते, इंसान नहीं होते। फिर से मैं रिपीट करता हूं, नजीर अहमद के किरदार या तो शैतान होते या फरिश्ते, इंसान नहीं होते, ये किसका ख्याल है? तो जवाब आपका हो जाएगा आल अहमद सुरूर। किसका ये कौल है? आल अहमद सुरूर का ये कौल है, जरूर आप याद रखेंगे। चलिए अब हम सब बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हुस्न दिल किस दास्तान के किरदार हैं? हुस्न दिल किस दास्तान के किरदार हैं? दिए गए ऑप्शन आपके सामने हैं, तिलिस्म होशरुबा, सबरस, बागो बहार और फसाने अजायब। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी सबरस। आप सबको मालूम होगा कि सबरस जो है मुल्ला वजही की एक तमसीली दास्तान है। तो दो तीन चीजें इससे रिलेटेड जो आप सबको जानना जरूरी है। पहली बात तो ये आपको मालूम होनी चाहिए कि सबरस जो दास्तान है कब लिखी गई है और साथ ही साथ में किसकी फरमाइश पर लिखी गई है। तो ये दोनों चीजें आपको क्लियरली मालूम होनी चाहिए। सबरस के ताल्लुक से एक कौल भी आप सबको मालूम होना चाहिए, यानी ये कौल जो है किसका है सबरस के ताल्लुक से, जिसके सबरस के बारे में कहा गया कि ये तसव्वुफ की बेहतरीन किताब है जिसे फर्जी किस्सा के तौर पर लिखा है। सबरस के बारे में कहा गया है कि तसव्वुफ की बेहतरीन किताब है जिसे फर्जी किस्सा के तौर पर लिखा है। ये किसका स्टेटमेंट है? तो पहली चीज इसके बारे में नोट कर लीजिएगा, सबरस जो लिखी गई है 1635 ईस्वी में ये दास्तान लिखी गई है। किसकी फरमाइश पर लिखी गई है, तो मालूम होना चाहिए अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी गई है। किसकी फरमाइश पर? अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर। और जब भी मैंने आपसे कौल पूछा था कि तसव्वुफ की बेहतरीन किताब है जिसे फर्जी किस्सा के तौर पर लिखा है, ये किसका कौल है, तो मालूम होना चाहिए नसीरुद्दीन हाशमी। किसका स्टेटमेंट है? नसीरुद्दीन हाशमी का ये कौल है। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मौलवी मोहम्मद बाकर के अखबार का नाम क्या है? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने देखे हैं हमदर्द, दूसरा है दिल्ली उर्दू अखबार, तीसरा है अल हिलाल और चौथा है इनकलाब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी दिल्ली उर्दू अखबार। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जरूर आप याद रखेंगे। अभी आपके एग्जाम में पूछा गया था कि दिल्ली उर्दू अखबार का 1857 के बाद क्या नाम रखा गया था, तो उसमें जवाब क्या था? अखबारुल जफर। तो मालूम होना चाहिए कि 1857 के बाद इस अखबार का नाम बहादुर शाह जफर की राय पर अखबारुल जफर कर दिया गया था। तो शुरुआत में सबसे पहले इस अखबार का नाम क्या था, यानी जब इस अखबार की शुरुआत हुई थी तो उस समय इस अखबार का नाम क्या था, तो मालूम होना चाहिए अखबार दिल्ली। सबसे पहले इसका नाम क्या था? 1837 में जब इसकी शुरुआत हुई अखबार दिल्ली। अखबार दिल्ली के बाद में थोड़ी सी तरमीम के साथ में इसका नाम क्या हो गया? 1840 में दिल्ली उर्दू अखबार। क्या नाम हो गया? दिल्ली उर्दू अखबार। जरूर याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। उसके बाद में 1857 के बाद में इसका नाम क्या हो गया? अखबारुल जफर। क्या नाम हो गया? अखबारुल जफर। ठीक है जी। तो ये देखें, याद रखेंगे, पहले नाम क्या था? अखबार दिल्ली, उसके बाद दिल्ली उर्दू अखबार, फिर उसके बाद में अखबारुल जफर। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोबी किसका अफसाना है? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने बेदी है, दूसरा कृष्णचंद्र है,
तीसरा इसमें चौथई है और चौथे ऑप्शन में प्रेमचंद है। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी कृष्णचंद्र। वो भी जो अफसाना है ये कृष्णचंद्र के अफसानवी मजमुआ अन्नदाता में शामिल है, याद रखेंगे। किस अफसानवी मजमुए में शामिल है? अन्नदाता में, जरूर आप याद रखेंगे। कृष्णचंद्र के ताल्लुक से बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आप सबको जानना जरूरी है। पहली चीज आपको ये मालूम होनी चाहिए कि आपके सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, ये दोनों चीजें बिल्कुल अच्छे से मालूम होनी चाहिए। दूसरी बात ये बताएं कृष्णचंद्र का पहला नॉवेल कौन सा है, कृष्णचंद्र का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, और साथ ही साथ में कृष्णचंद्र के पहले अफसाने का नाम क्या है। तो पहली बात नोट कर लेते हैं कि आपकी सने विलादत क्या है, तो मालूम होना चाहिए 1914 ईस्वी में गोजरावाला पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है और 1977 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। आपका जो पहला नॉवेल है वो है शिकस्त, जरूर आप याद रखेंगे। आपके पहले अफसानी मजमुए का जो नाम है तो वो है तिलिस्म ख्याल। क्या नाम बताया हमने? तिलिस्म ख्याल। आपका जो पहला अफसाना है वो है यरकान, नोट कर लीजिएगा आपके पहले अफसाने का नाम क्या है, यरकान, जरूर याद रखेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गालिब किस बादशाह के उस्ताद थे? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने शाह आलम है, दूसरा फर्रुख सैर है, तीसरे में बहादुर शाह जफर है और चौथे में आसिफुद्दौला है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर के उस्ताद गालिब से पहले कौन थे? तो आप सबको मालूम होगा शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। गालिब के ताल्लुक से बहुत सारी चीजें आप सबको मालूम होनी चाहिए। पहली चीज तो यही क्लियर होनी चाहिए गालिब की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। साथ ही साथ में गालिब ने अपने खुतूत में दारुस सुरूर के नाम से किस जगह को याद किया है, यानी किस जगह को दारुस सुरूर कहा है। तो नोट कीजिए गालिब की जो पैदाइश हुई है 1797 ईस्वी में आगरा में आपकी पैदाइश हुई है और 1869 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। तो दारुस सुरूर किस जगह को कहा है? तो मालूम होना चाहिए रामपुर। गालिब के खुतूत के मजमू की अगर हम बात करें तो उसमें देखें शामिल है ऊदे हिंदी, याद रखेंगे, और इसी के साथ साथ में उर्दू ये मुअल्ला, ये दो बहुत ही अहम खुतूत के मजमूए हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अल हुकूक वल फराइज किसकी किताब है? अल हुकूक वल फराइज किसकी किताब है? ऑप्शन देखिए आपके सामने हाली है, डिप्टी नजीर अहमद है, सर सैयद है, शिबली नौमानी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी डिप्टी नजीर अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दो इश्क किसकी नज्म है? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने इकबाल है, दूसरा चकबस्त है, तीसरा फैज है और चौथे में मजाज है। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी फैज अहमद फैज। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कई बार हम बता चुके हैं कि इकबाल के अलावा सियालकोट में पैदा होने वाला उर्दू का मशहूर शायर कौन है, तो जवाब क्या हो जाएगा? फैज। चलिए तो यहाँ पे हम लोग फैज अहमद फैज की सने विलादत और सने वफात के बारे में बात करेंगे। तो पहली चीज ये आप मुझे बताएंगे, साथ ही साथ में फैज के वालिद का नाम क्या था ये भी बतलाना मत भूलिएगा, और इसी के साथ साथ में फैज की कुल्लियात का नाम क्या है ये चीज भी क्लियर कीजिएगा, और इसी के साथ साथ में फैज के खुतूत के मजमूए का नाम क्या है। चलिए तो पहली चीज नोट कीजिएगा, आपकी जो पैदाइश हुई याद रखेंगे 1911 ईस्वी में सियालकोट में आपकी पैदाइश हुई है और 1984 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम है सुल्तान मोहम्मद खां, नोट कर लीजिएगा सुल्तान मोहम्मद खां जो है आपके वालिद का नाम। सुनना बहुत जरूरी, सुनेंगे देखें आपको धीरे धीरे चीजें याद हो जाएंगी। क्लासेस लगभग इधर हमारे रेगुलर ही होंगे, तो आप देखेंगे आपके पास अच्छा खासा समय भी है एग्जाम से पहले। इंशाल्लाह अगर रेगुलर क्लासेस आप वॉच करते रहेंगे तो बहुत यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी, हर चीज को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आपकी कुल्लियात का नाम क्या है, तो जवाब हो जाएगा आपका नुस्खा हाय वफा। नुस्खा हाय वफा जो है आपकी कुल्लियात का नाम है। आमतौर पर होता है कि स्टूडेंट जो है एग्जाम के पास में तो क्लासेस रेगुलर वॉच करते हैं, लेकिन जिस समय एग्जाम हो जाता है उसके बाद बंद कर देते हैं, फिर एग्जाम आता है उसी समय लगते हैं फॉर्म फिल करने के बाद, जबकि होना ये चाहिए अगर आपको यूजीसी नेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही है, ना सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम की प्रिपरेशन, किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो उसका तरीकेकार यही है कि आप
उसकी एग्जाम की डेट आने से पहले फॉर्म का इंतजार मत कीजिए, तैयारी पहले से आप शुरू कर दीजिए। चलिए, आपकी खुतूत के मजमूए का नाम क्या है? तो वो है सुलेबी मेरे दरीचे में। क्या नाम बताया हमने? सुलेबी मेरे दरीचे में, ये बात रखेंगे। इसी के साथ साथ में मीज़ान जो है आपके तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है, इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। सबरस किस जुबान में लिखी गई? पहला ऑप्शन देखेंगे आपके सामने दक्कनी है, दूसरा मराठी है, तीसरा फारसी है और चौथा गुजराती है। तो सीधा सीधा हमारा जवाब हो जाएगा दक्कनी, यानी पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दरबारे अकबरी किसकी किताब है? दरबारे अकबरी किसकी किताब है? ऑप्शन देखिए आपके सामने है मोहम्मद हुसैन आजाद, शिबली है, हाली है और शेख मोहम्मद इकराम है। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी मोहम्मद हुसैन आजाद। चलिए, मोहम्मद हुसैन आजाद के बारे में कुछ चीजें आप क्लियर कर दीजिए। पहली चीज, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, ये बताइएगा। इसी के साथ साथ में आपके वालिद का नाम क्या, ये भी आप मुझे बताइएगा। उसके बाद में आजाद के ताल्लुक से दो बहुत अहम ही अकवाल हैं जिन्हें आप सबको मालूम होना चाहिए। जैसे पहला कौल है, आजाद में तनकीद का मादा बिल्कुल नहीं। ये किसका कौल है? आजाद गप भी हाँक दे तो वही मालूम होती है। तो ये दोनों ही कौल किसके, ये आप मुझे बताएंगे। पहली चीज नोट कीजिएगा, आजाद की जो पैदाइश हुई है 1830 ईस्वी में मोहम्मद हुसैन आजाद की दिल्ली में पैदाइश हुई है और 1910 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम क्या है? मोहम्मद बाकिर। अब हम बात कर लेते हैं उन दोनों अकवाल की। आजाद में तनकीद का मादा बिल्कुल नहीं, ये स्टेटमेंट किसका है? तो जवाब हो जाएगा कलीमुद्दीन अहमद। किसका है ये? कलीमुद्दीन अहमद का। दूसरा देखें, आजाद गप भी हाँक दे तो वही मालूम होती है, ये किसका कौल है? तो ये है अल्लामा शिबली नौमानी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अभी पीछे मैंने डिस्कस भी कर लिया है फैज के ताल्लुक से। मीज़ान किसके तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है? तो सीधा सीधा हमारा जवाब हो जाएगा चौथा ऑप्शन, यानी फैज अहमद फैज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किन दो शायरों के दौर को उर्दू शायरी का अहद ज़र्री कहा जाता है? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने ज़ौक़ व गालिब है, दूसरा है मीर व सौदा, तीसरे में ऑप्शन में आतिश व नासिख है और चौथे में इंशा व मुसहफ़ी है। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी मीर व सौदा। चलिए, मीर के ताल्लुक से हम लोग पिछली क्लासेस में बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं, आप चाहें तो रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप मुझे बताएं सौदा की तारीख विलादत क्या है और तारीख वफात क्या है, साथ ही साथ में सौदा के वालिद का नाम क्या है, और सौदा के ताल्लुक से कौल भी आप मुझे बताएंगे। सौदा को कसीदे का नक्काश अव्वल किसने कहा? कसीदे का नक्काश अव्वल किसने कहा, ये भी आप मुझे बतलाना मत भूलिएगा, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो नोट कीजिएगा, सौदा की जो पैदाइश हुई 1712 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1781 ईस्वी में लखनऊ में इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम क्या है? तो जवाब हो जाएगा मोहम्मद शफी। क्या नाम बताया हमने? मोहम्मद शफी। सौदा को कसीदे का नक्काश अव्वल किसने कहा? तो जवाब हो जाएगा आपका मुसहफ़ी। इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए, अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उर्दू की पहेलियां किससे मंसूब की जाती हैं? दिए गए ऑप्शन आपके सामने देखिए है, मीर तकी मीर है, अमीर खुसरो है, गालिब है और मीर अमन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जेल के शोरा में मरसिया गोई की रिवायत किसके खानदान से वाबस्ता है? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने मिर्जा दबीर है, दूसरा मीर अनीस है, तीसरे में मीर तकी मीर है और चौथे में कुली कुतुब शाह है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी मीर अनीस। चलिए, मीर अनीस के बारे में यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। पहली बात आपको मालूम होनी चाहिए कि मीर अनीस की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, ये दोनों चीजें आपको क्लियरली मालूम होनी चाहिए। इसी के साथ साथ में मीर के वालिद का नाम क्या है? मीर अनीस के वालिद का नाम क्या है? और मीर के ताल्लुक से कौल में आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बताइए किसका कौल? बहुत ध्यान से सभी को सुनना है। मीर अनीस के ताल्लुक से, अनीस के हर लफ्ज और हर मुहावरे के आगे सबको सर झुकाना ही पड़ता है। अनीस के हर लफ्ज और हर मुहावरे के आगे सबको सर झुकाना ही पड़ता है, ये किसका कौल है? तो नोट कीजिएगा, पहले आप सने विलादत,
1802 ईस्वी में याद रखेंगे फैजाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1874 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। जहां तक सवाल है आपके वालिद का नाम क्या है, तो नोट कीजिए मीर मोहम्मद मुस्तहसिन खलीक। क्या नाम बताया हमने? मीर मोहम्मद मुस्तहसिन खलीक, जरूर आप याद रखेंगे। अच्छा, जो स्टेटमेंट मैंने पूछा था कि अनीस के हर लफ्ज और हर मुहावरे के आगे सबको सर झुकाना ही पड़ता है, ये किसका है? तो जवाब हो जाएगा आपका हाली का। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुर्ख सवेरा किसका पहला शेरी मजमुआ है? दिए गए ऑप्शन देखिए आपके सामने है, असरारुल हक मजाज, अकबर इलाहाबादी, मखदूम मुहिउद्दीन और अख्तरुल ईमान। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी मखदूम मुहिउद्दीन। मखदूम मुहिउद्दीन का नाम क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए, साथ ही साथ में आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है ये चीज भी आपको क्लियर होनी चाहिए। तो जो आपका नाम है नोट कर लीजिएगा, अबू सईद, पहली चीज नोट कीजिएगा, अबू सईद मोहम्मद मखदूम मुहिउद्दीन खुदरी। आपकी सने विलादत क्या है तो नोट कर लीजिएगा, 1908 ईस्वी में हैदराबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1969 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है और तदफीन अमल में आई है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, रोमान और इनकलाब का इम्तिजाज किस शायर के कलाम में है? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने इकबाल है, दूसरे में जोश मलिहाबादी है, तीसरे में मीरा जी है और चौथे में अख्तरुल ईमान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी जोश मलिहाबादी। जोश मलिहाबादी का नाम क्या है ये आपको मालूम होना चाहिए। आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या ये आप मुझे बताइएगा। साथ ही साथ में जोश के पहले शेरी मजमूए का नाम क्या है, जोश की खुदनविश्त का नाम क्या है ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो पहली चीज नोट कीजिएगा, जोश का जो नाम है वो है शब्बीर हसन खां। जोश का नाम है शब्बीर हसन खां। जोश की जो पैदाइश हुई है 1896 ईस्वी में मलिहाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1982 ईस्वी में याद रखेंगे इस्लामाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। जोश का जो पहला शेरी मजमुआ है उसका अनुमान क्या है? रूह अदब। नोट कर लीजिएगा, रूह अदब। आपकी खुदनविश का अनुमान क्या है? तो वो है यादों की बारात। यादों की बारात किसकी खुदनविश है? जोश मलिहाबादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गजल की हैयत और किस सिंफ में इस्तेमाल की जाती है? गजल की हैयत और किस सिंफ में इस्तेमाल की जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी कसीदा। नोट कर लीजिएगा। गजल के ताल्लुक से एक बहुत ही मशहूर कौल है, बताइएगा ये किसका स्टेटमेंट है, किसका कौल है? गजल शायरी नहीं इतने शायरी है, बताइएगा किसका कौल है? गजल शायरी नहीं इतने शायरी है, ये कौल किसका है? तो नोट कर लीजिएगा, उर्दू के मशहूर गजल व शायर फिराक गोरखपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, खानम किस किताब का किरदार है? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने बागो बहार है, दूसरे में फसाने मुब्तला है, तीसरे में उमराव जान अदा है और चौथे में इब्नुल वक्त है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कीजिएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन यानी उमराव जान अदा। चलिए बताइए नॉवेल जो है कब लिखा गया है? तो नोट कर लीजिएगा 1899 ईस्वी में। मिर्जा मोहम्मद हाद रसवा का शाहकार नॉवेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गजल किसका शेरी मजमुआ है? गजल किसका शेरी मजमुआ? क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने फैज अहमद फैज है, दूसरा असगर गोंडवी है, तीसरा मजाज लखनवी है और चौथा है मजरूह सुल्तानपुरी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी मजरूह सुल्तानपुरी। चलिए आप मुझे बताइए मजरूह सुल्तानपुरी का नाम क्या है? पहली चीज ये बताइए, मजरूह सुल्तानपुरी का की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? और आपके शेरी मजमू के बारे में हम लोग बात कर लेंगे। तो पहली चीज नोट कीजिएगा, आपका नाम है असरारुल हसन खां। क्या नाम बताया हमने? असरारुल हसन खां जो है आपका नाम है, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। आपकी जो पैदाइश हुई 1919 ईस्वी में आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 2000 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। आपके शेरी मजमू की अगर हम बात करें तो उसमें देखें गजल है और साथ ही साथ में मशाले जहां जो है ये भी आपका शेरी मजमुआ है, जरूर आप याद रखेंगे। तो आज के सेशन में हम सभी ने मिल करके
20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स कवर किए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आने वाले हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आप सबके लिए जरूर हेल्पफुल साबित होंगे। तो इस क्लास को, इस सेशन को उन सभी स्टूडेंट के साथ में शेयर कर दीजिए जो यूजीसी नेट की, टीजीटी की, पीजीटी की, एसटेट की या स्टेट वाइज जो दूसरे उर्दू के एग्जाम हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो भी रेगुलर इस तरह की क्लासेस की प्रैक्टिस कर सकें आपकी तरह, और वो भी इस तरह की क्लासेस से मुस्तफीद हो सके। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।